वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर पढ़ेंगे। अब खूनी हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब होता है साइन, है ना। खूनी शाई से करते हैं तो यह खून की बोला, तो क्यों बोला है वो इस लेसन में पढ़ेंगे अपन। इसमें कहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है देशवासियों को आह्वान करने के लिए कि हमें स्वतंत्रता के लिए जागो, है ना, गुलामी में नहीं जीना है। ये गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा है ये कविता। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि ये खून किस मतलब का है जिसमें उबाल नहीं है ना, ताजगी नहीं है, जो सुस्त है वो खून क्या काम का। वह खून किस मतलब का जो देश के काम नहीं आ सके, है ना। वह खून भी किस मतलब का जो देश के गुलामी में जिए जा रहा है, वो भी खून नहीं है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है ना। वो कह रहे कि ये खून भी किस काम का है जिसमें जीवन नहीं है, रवानी है, गति नहीं है, जीवन में जीने की गति नहीं है। वो खून भी किस मतलब का जो परवश होकर बहता है, परवश यानी गुलाम होकर बहता है, दूसरों के अंडर में रहता है, वह खून नहीं, वह तो पानी है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जो खून दूसरों की गुलामी में जीता है वह खून नहीं है, वह तो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को हिला दिया, उनकी खून की कीमत खून से कीमत पहचान करवा दी, तब उन लोगों को समझ में आया कि वास्तव में हम तो ऐसी गुलामी में जी रहे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। हम तो अर्थहीन लोग हैं। तो उन्होंने उस दिन उस खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, उस आम सभा में सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में उन लोगों से कहा था आगे आओ और कुर्बानी दो देश के लिए। तब वो लोगों का आह्वान किया था, तब उन्होंने जागे और वास्तविकता में सोचा कि हाँ, हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम हमारे अस्तित्व को ही मिटा रहे हैं। तब वो लोग जाग चुके थे। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत जी चुके हो, है ना, गुलामी में बहुत जी चुके हो, पर लेकिन यदि तुम्हें कुछ करना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्र कराना है, उसे अच्छा ढंग से जीने देना है, तो तुम्हें बलिदानी देनी होगी। तुम्हें अपने प्राणों का न्यौछावर करना पड़ेगा और तुम्हें अपने खून की नदियाँ बहानी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने लोगों का जोश भरा, तो सब लोग जाग उठे, जी उठे और उन्होंने कहा कि अरे वाह, हमारे अंदर हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। उस दिन उनको सही समझ में आया। आज़ादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के चरणों में, ये भारत माँ जब गुलाम है और इसको आज़ाद कराएंगे तो इसके चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी। जयमाला का मतलब होता है विजय माला, है ना। विजय माला जो चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों की। क्या कहा? तुम्हारे शीशों की। जयमाला बनती काहे की? फूलों की। पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मस्तक काटने पड़ेंगे और उसकी माला बनाई जाएगी, है ना, शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फूल रूपी शीश जो हो लगेंगे वो उसमें आएगा विजय माला जो होगी उसमें फूल रूपी शीशों की माला गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का जो संग्राम है ये रुपए पैसे के दाम लगा कर नहीं खेला जाता है। इसमें ओरिजिनल कष्ट, बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता है, यातनाएं झेलना पड़ती है। अगर हम पकड़े गए और तो जेलों में डाल दिए जाएंगे, वहाँ पर हमें बहुत कोड़े पड़ेंगे, बहुत पिटाई होगी, भूखे प्यासे रहेंगे, कारागार में डालेंगे, अंधेरी कोठरियों में डालेंगे। ये सब यदि तुम सहन कर सकते हो तो आगे आओ।
आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा है, नंगे सर जेला जाता है। उन्होंने कहा कि ये पैसों वैसे का मामला नहीं है, ये खुद को आगे आना पड़ेगा और खुद को ही अपने शीश कटाने का सौदा करना पड़ेगा, जब जाके हम इस आज़ादी को ले पाएंगे, आज़ादी हमें मिल पाएगी। और नंगे सर जेला जाएगा, इस पर कोई ऐसे नहीं कि हमारे सिर पर तोपिया कोई कवर रखा जाए जिससे हमारा सिर नहीं कटे, ऐसा नहीं, ये सिर्फ नंगे सर जेला जाएगा। और आज़ादी का इतिहास कहीं काली शाही से लिख पाती, या आज़ादी का ये इतिहास है, ये कोई काली शाही नहीं लिख पाएगी। और काली शाही भी जब लिखेगी तब जब हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करके छोड़ा होगा, तभी तो इतिहास बनेगा और वो लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो आज़ादी का इतिहास है, ये कोई काली शाही से नहीं लिख पाएगा, कोई पेन लीड से नहीं लिखना है इसको, तो इसके लिखने के लिए खून की नदी बही जाएगी। अगर इसको लिखना है और तुम्हें अपना उज्जवल भविष्य देखना है आने वाली पीढ़ी का, तो आज हमें खून की नदियाँ बहाना पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, है ना। और जो वक्ता यानी वक्ता एक कहने वाला, है ना, बोलने वाला कौन था? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बर्मा में एक आम सभा का आयोजन किया था और उसमें कहा था उन्होंने, इन नवयुवकों को, भारतवासियों की सोई हुई जनता को जगाने के लिए, उनमें एक जोश भरने के लिए, एक उमंग भरने के लिए उन्होंने वक्ता बनकर उन लोगों को जगाया। तब और ये कहते कहते उनकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि वो जोश से भर गए थे और मुख रक्त वर्ण दमक उठा, और मुंह जो है उनका चेहरा लाल रक्त वर्ण यानी लाल कलर का उनका चेहरा हो गया था। दमकी उनकी रक्तिम काया, और उनकी जो काया थी, जो शरीर था, वो भी एकदम दमक उठा, वो सीने ऐसे चौड़े सीने के हो गए। और उन्होंने कहा, आजान बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना होगा। और अपनी आजान बाहु यानी अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा और बोले वो कि रक्त मुझे देना होगा, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। उन्होंने अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाया और दोनों हाथों को ऊपर करके कहा कि तुम मुझे रक्त दो, इसके बदले में मेरे से आज़ादी लेना। इसीलिए तो उनका नारा हो गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में मेरे से आज़ादी लेना, अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाना, है ना, और आज़ादी की सांस लेना। तुम अपना घर होगा, तुम्हें अपनी खेती होगी, अपना अनाज होगा, अपना सब कुछ होगा। उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला था। हो गई सभा में उथल पुथल, है ना। इस तरह से उन्होंने जैसे ही बोला तो हाहाकार मच गई, लोगों में जोश उमड़ आया और उथल पुथल हो गई। सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छा जाते थे। उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे आज़ादी लेना और रक्त मुझे देना, तो सभा में उथल पुथल हो गई थी। लोगों के सीने में दिल नहीं समाते थे, यानी कि वो एकदम इतने जागृत हो गए थे, जोश में आ गए थे। और उन्होंने कहा कि स्वर इंकलाब का इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि हम आगे आते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे उनके नारों कोसों तक, कितने ही दूर दूर तक सुनाई देने लगे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। और उस आम सभा में से सब लोगों ने बोला कि हाँ, हम देंगे खून, बस यही शब्द सुनाई देने लगा। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, और उस युद्ध भूमि में जाने के लिए सभी नवयुवक तैयार खड़े हुए दिखाई दिए कि बस हम तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं, हम भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। तब बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है ना। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं, केवल कहने से कोई काम नहीं बनता है, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये बातों से मतलब नहीं सरता है। लो ये कागज है, कौन यहाँ अब आकर हस्ताक्षर करता है। और उन्होंने कहा कि ये बातों का काम नहीं है, कुछ प्रूफ देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये कागज है, लो कौन आता है और अपने हस्ताक्षर करता है यहाँ पर। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। जन यानी लोग, है ना। तो इनको
भर इस पे हस्ताक्षर करने वाले लोग को सब कुछ समर्पित करना होगा, सब कुछ, है ना, अपना धन वन सब। तो उन्होंने कहा है कि अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि इस पर कोई हस्ताक्षर करता है तो उसको अपने सब कुछ न्यौछावर करना है, तन मन धन जन जीवन माँ और ये मातृभूमि को सब कुछ अर्पण करना है। पीछे के लिए उनको बिल्कुल रखना ही नहीं है और यूँ सोचना ही नहीं है कि अरे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी खेती का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, कुछ नहीं, मेरी धन संपदा, सारा सब कुछ छोड़ के आगे आने वाला ही इस पर साइन करे। पर यह साधारण पत्र नहीं है, आज़ादी का परवाना है, ये नामा है, ये आज़ादी का, ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये आज़ादी का परवाना है ना, ये एक ऐसा लेख है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। उन्होंने कहा है कि इस पर शाही से साइन नहीं करना है, अपने शरीर का कुछ खून डालना है, कुछ रक्त गिराना है और वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, है ना। उन्होंने कहा कि वही इंसान आगे आए जिसमें भारतीय रक्त बहता हो, वो अपने आप को भारतीय कहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। हाँ, वो यूँ नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, कि सिख हूँ, कि ईसाई हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये नहीं। अगर वो कहता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो ही वो आगे आए। वह आगे आए जो इस पर, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर देता हो, है ना, इस आज़ादी के घोषणा पत्र जो परवाना है इस पर अपने खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। उसने कफन किसको कहते हैं? ये कफन, ये वो मरने के बाद जिसके ऊपर चादर उड़ाई जाती है ना, मरने के बाद अंतिम शव यात्रा ले जाते हैं और उसके ऊपर जो चादर उड़ाया जाता है उस चादर को कहते हैं कफन, है ना। तो कब? मरने के बाद। पर उन्होंने क्या कहा कि मैं कफन बढ़ाता हूँ जो इसको हंसकर लेता हो। मैं तो पहले से जीते जी इस कफन को दे रहा हूँ, इस चादर को दे रहा हूँ जो कि सोच ले कि बस ये ओढ़ के अब देश के लिए मरने वाला हूँ, तो वो ही आगे आए। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, और सारी जनता में जोश उमड़ गया और सब बोल उठी एक साथ कि हाँ, हम आगे आते हैं, हम आगे आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं और दौड़ सब लोग आते हैं और कहते हैं कि लो ये माता के चरणों में हम अपना रक्त गिराते हैं, है ना, रक्त चढ़ाते हैं। और सब लोगों में जोश आ गया, किसके लिए? आज़ादी पाने के लिए, गुलामी की जंजीरों को छोड़ने के लिए, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए सब लोगों में जोश आया, साहस आया और वो आगे बढ़े। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते हैं और साहस भरे लोग सब एक के बाद आगे आते हैं। चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त गिराते हैं। चाकू छुरी से अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का, कहीं से भी अपना रक्त गिराते हैं, है ना। और फिर उसी रक्त की शाही में वे अपनी कलम डुबोते थे, है ना। और वो जो रक्त है अपना गिराया हुआ, उसी में कलम डुबो के, और कलम ऐसे रक्त गिरा, उसमें कलम डुबोया और उसी से फिर यहाँ पर अपना साइन करते थे। तो उस हस्ताक्षर से वे अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। आज़ादी का परवाना, वो जो घोषणा पत्र था, उस पर अपने खून से हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ते जाते। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने आप को सर्वस्व तरह से पूर्ण रूप से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। ये इस हस्ताक्षर का मतलब ये रहा कि उन्हें पीछे कोई लालसा नहीं, बस मरना है और मारना है, देश को आज़ाद कराना है, अपना सारा सब कुछ माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। ये हस्ताक्षर का मतलब होता है। उस दिन तारों ने देखा था आसमान में, है ना, गगन में तारे भी देखने लगे,
हिंदुस्तानी विश्वास नया कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक विश्वास नया उमड़ गया। उसी दिन से तो भारत अंग्रेजों ने भी समझ लिया था कि हम अब इस भारत देश को ज़्यादा गुलाम नहीं रख सकते हैं, है ना। फिर उन्होंने अपनी कूटनीतियाँ और जालसाजियाँ, अपनी रणनीति चलाना शुरू कर दी। भारत को दो भागों में बांटना, आपसी लड़ाना, फूट डालना, ये सब काम शुरू कर दिए थे उन्होंने। जब लिखा महारणवीरों ने खुद से अपना इतिहास नया, है ना। तारों ने भी देखा था कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक विश्वास नया उमड़ आया है और अब ये रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने अपने खून से हस्ताक्षर कर दिए हैं आज़ादी की घोषणा पत्र पर, तो अब कुछ नया करके दिखाएंगे। ये इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में एक आम सभा में भारतीयों को जागृत किया था आज़ादी के लिए, और उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।